नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे देश में लाखों वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग भाई बहन अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए सरकारी पेंशन का इंतजार करते हैं। यह मासिक सहायता उनके लिए महज एक आर्थिक मदद नहीं बल्कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का एकमात्र सहारा है। साल 2026 में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए जो न सिर्फ लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हो रहे हैं बल्कि पूरी प्रणाली को आधुनिक और भरोसेमंद भी बना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई ने आम आदमी की जेब पर गहरा असर डाला। सब्जी, दाल, चावल से लेकर दवाइयां और इलाज तक सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। जो पेंशन पहले किसी तरह गुजारा करने के लिए काफी लगती थी, वे अब कम पड़ने लगी थी। खास तौर पर बुजुर्ग लोग जिन्हें नियमित दवाई और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनके लिए सीमित आमदनी में सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। इन्हीं हालात को देखते हुए सरकार ने पेंशन व्यवस्था में सुधार की जरूरत महसूस की और 2026 में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नई योजना में सबसे बड़ा फायदा यह है कि मासिक पेंशन की राशि बढ़ाई गई। अलग अलग राज्यों ने अपने आर्थिक हैसियत के मुताबिक इसमें इजाफा किया। बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो पहले करीब 900 रुपये थी, अब वे कई जगहों पर 1300 रुपये या उससे भी ज्यादा हो चुकी हैं। विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में भी 400 से 500 रुपये तक का इजाफा देखने को मिला। दिव्यांग भाई बहनों के लिए तो यह बढ़ोतरी और भी उत्साहवर्धक रही। कुछ मामलों में 600 रुपये तक का अतिरिक्त फायदा दिया जा रहा है। ये वृद्धि भले ही छोटी लगे, लेकिन जरूरतमंदों के लिए बहुत मायने रखती है। इस बार की योजना की सबसे खास बात है इसका डिजिटल होना। अब बुजुर्गों का पेंशन लेने के लिए सरकारी दफ्तरों की धूप छांव नहीं खानी पड़ती। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम के जरिए हर महीने तय तारीख पर पैसे सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। इस व्यवस्था ने बिचौलियों का खेल खत्म कर दिया और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी लगभग समाप्त हो गई। लाभार्थी को मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि पैसे उनके खाते में जमा हो गए। यह सुविधा खासकर उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हुई जो चलने फिरने में असमर्थ है। पहले पेंशन के लिए आवेदन करना एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया हुआ करती थी। कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और फिर भी काम अटका रहता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी सरल हो गई। राज्य सरकार की वेबसाइट, नजदीकी जन सेवा केंद्र या मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी योग्य व्यक्ति आवेदन कर सकता है। जरूरी कागजात भी अब ऑनलाइन जमा हो जाते हैं और उनकी जांच भी डिजिटल तरीके से हो जाती है। एक बार दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद बार बार उन्हें लगाने की झंझट से भी छुटकारा मिल गया। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। ये योजना उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खासकर कारगर साबित हो रही है जो समाज के कमजोर तबके से आते हैं। गाँवों में रहने वाले बेसहारा विधवा जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, अब बढ़ी हुई पेंशन से अपना गुजारा चला पा रही है। बुजुर्ग जो लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब दवाओं और जांच पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। दिव्यांग लोग जो शारीरिक कमजोरी की वजह से काम नहीं कर पाते, उनके लिए ये बड़ी राशि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अहम कदम है। इन सभी वर्गों को अब थोड़ी राहत मिली। नई व्यवस्था में सुनिश्चित किया गया है कि फर्जीवाड़ा न हो सके। लाभार्थियों की पूरी सूची अब सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे कोई भी देख सकता है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आई। विधवा पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की डिजिटल जांच अनिवार्य कर दी गई। विकलांगता के प्रमाण पत्र की भी नियमित समीक्षा होती रहती है। ये सभी कदम ये पक्का करते हैं कि मदद असली जरूरतमंदों तक ही पहुंचे, न कि किसी गलत हाथों में जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को यह छूट दी गई कि वे अपने बजट और स्थानीय हालात के हिसाब से पेंशन की रकम तय करें। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ संपन्न राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा पेंशन देना शुरू कर दिया। यह व्यवस्था इसलिए अच्छी है क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं और वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजना बना सकते हैं। इतने सुधारों के बावजूद कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं। दूर दराज के गाँव और पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट की सुविधा ठीक से नहीं, जिससे कभी कभी दिक्कतें आती हैं। बहुत से बुजुर्ग लोग स्मार्टफोन और कंप्यूटर से अनजान है। इन मुश्किलों को हल करने के लिए जन सेवा केंद्रों और मजबूत बनाए गए जहां प्रशिक्षित लोग मदद करते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जहां लाभार्थी अपने समस्या बता सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में पेंशन की रकम महंगाई दर से अपने आप जुड़ जाए ताकि हर साल अलग से बढ़ोतरी का ऐलान न करना पड़े। मोबाइल ऐप को आसान बनाने, शिकायत निपटाने की प्रणाली को बेहतर किया जा रहा है। कुछ राज्य स्वास्थ्य बीमा को भी इस योजना से जोड़ने की सोच रहे हैं जिससे बुजुर्गों को अस्पताल के खर्च में राहत मिल सके। पेंशन योजना 2026 में किए गए सुधार दिखाते हैं कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के प्रति कितनी गंभीर। बढ़ी हुई राशि, सरल तरीका और ईमानदार वितरण ने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने का एक संदेश है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी और व्यवस्था पुख्ता होगी, ये योजना और भी कारगर होगी। अंत में ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हर हकदार व्यक्ति को समय पर और पूरा लाभ मिले ताकि वे इज्जत और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सके। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।